कन्या राशि, शनिदेव का राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2023 को सायंकाल यानी कि रात्रि में 8:08 पर कुंभ राशि गोचर होगा। मूल त्रिकोण राशि शनि का होता है कुंभ राशि। मूल त्रिकोण का मतलब आप कह सकते हैं कि ताकतवर, शक्तिशाली और प्रिय जगह। हर व्यक्ति के जीवन में एक खास जगह होता है जहां पर आप जाना बहुत पसंद करते हैं। उसी तरह से शनिदेव का ये विशेष प्रिय जगह है। शक्तिशाली होते हैं कुंभ राशि में। और शनिदेव का ये राशि परिवर्तन कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर किस तरह से अपना प्रभाव रखेगा, किस तरह से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में ये परिवर्तन का पूरा 2023 में असर रहने वाला है, इसे आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। क्योंकि कई बार कुछ बड़े परिवर्तन, कुछ बड़े गोचर हमारे जीवन में हो जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि क्यों या कितनी बड़ी। कई बार हमारे काम अच्छे होने लगते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या हुआ है। तो हमारा आपको ये राशि फल बताने का केवल एक प्रयोजन ये है कि नया वर्ष 2023 को आप अपने जीवन में एक शानदार तरीके से इसका यूटिलाइज करें, इसका इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल ग्रहों के परिवर्तन का एक तय समय पर, कब शनिदेव का क्या प्रभाव आपके पूरे साल पर पड़ने वाला आपके ऊपर, उसको आप ध्यानपूर्वक समझें। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। कन्या राशि वाले जातकों को 2023 वर्ष की ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। माता रानी कृपा बनी रहे और खूब आप दिल खोल के तरक्की करें। कन्या राशि के जातकों के जीवन पर यदि देखा जाए तो शनिदेव का प्रभाव पंचमे षष्ठेश यानी कि 5वें घर का और 6ठे घर का शनि स्वामी होते हैं। छठा जो स्थान होता है 6, 8, 12, ये त्रिक स्थान माने जाते हैं। इन्हें क्रूर स्थान कहा जाता है, यानी कि कष्ट परेशानियों का ये कारण स्थान होते हैं, इसीलिए इन्हें त्रिक कहा जाता है। एक तरह से दोष युक्त जगह माना जाता है। परंतु क्रूर स्थान पर शनि, राहु, मंगल यानी कि क्रूर प्रवृत्ति वाले जो ग्रह होते हैं, इनका जब गोचर होता है तो माइनस माइनस प्लस यानी कि क्रूर क्रूर होकर के वो एक विशेष तेजस्वी बनाते हैं व्यक्ति को। तो कन्या राशि वालों के लिए शनि का 6ठे भाव पर गोचर होना ये अपने आप में एक अद्भुत शुभ संयोग बन जाता है। शनि जब 6ठे भाव में गोचर करते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में शत्रुहंता योग बना देते हैं। जितने भी आपके जीवन के कर्जे हैं, उन कर्जों का 2023 में 95% कर्ज का निराकरण आपको दे देते हैं। शत्रु चाहे जितना ताकतवर हो, उस शत्रु पर विजय प्राप्ति का अवसर बन जाता है। और कई बार शनि ग्रह जब 6ठे भाव में गोचर करते हैं तो शत्रु अपने आप ही स्वयं में ही वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक तरह से वो हार जाता है। हमें हराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, शत्रु अपने आप ही परास्त हो जाता है। तो ये इस वजह से कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये बेहद शुभ संयोग, ये राशि परिवर्तन अपने आप में आपके जीवन के लिए नए वर्ष 2023 के लिए ये एक बड़ी जैकपॉट का एक समय से आप मान सकते हैं। पूरे साल में ये आपको आपके उच्च स्तरीय गुणवत्ता यानी कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है, गुण क्या है, योग्यता क्या है, उनकी एक सकारात्मक यूटिलाइज करना। यानी कि आपने यदि आईआईटी की पढ़ाई कर रखी है लेकिन अच्छे कंपनी में आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो आप अपने विद्या का एक सकारात्मक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। यानी आपके अंदर कोई क्वालिटी है, कोई गुण है, और उस गुण के अनुसार यदि आप सही जगह तक बैठ करके सही जगह तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो वो भी आपके जीवन का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट था, जो कि शनिदेव के इस राशि परिवर्तन से शनिदेव इस पूरे साल में कुंभ राशि गोचर करेंगे।
17 जनवरी 2023 को ये राशि में प्रवेश करेंगे और इस पूरे साल के अंदर 17 जून से 4 नवंबर तक 140 दिनों तक शनिदेव वक्री रहेंगे। 5 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक शनिदेव अस्त रहेंगे 2023 में और 36 दिनों का ये समय होगा जब आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। ऐसे समय में आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। शत्रु से कितनी भी दोस्ती हो, लेकिन उसके हर हरकत पर, हर व्यवहार पर आपको पूरा नजर रखना चाहिए, क्योंकि शेर यदि पिंजड़े में बंद हो तो वो कुछ नहीं कर सकता है। ठीक वैसी स्थिति हो जाती है जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है। अस्त का मतलब होता है कि वो एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है। तो निष्क्रियता का जो समय है वो है 5 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक, यानी कि टोटल 36 दिन। ये आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। इस समय अवधि में कोई मिसहैपनिंग या फिर शत्रु आप पर हावी हो जाए या किसी तरह की कोई कर्ज लेने की योजना है आपको, तो इस समय में आपको बचना चाहिए। यदि ऐसे समय में कर्ज लिया जाए तो वो आपके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि समय गलत था। जब आपने कोई निर्णय किया तो इस समय का आपको अपने इस पूरे 2023 में विशेष सावधानी पूर्वक इस समय का इस्तेमाल करना होगा। शनि का ये जो गोचर है ये आपके जीवन में आपके संबंधों को बेहतर करेगा, रिश्तों में जो तनाव थी उस तनाव को दूर करेगा, जुडिशियली न्यायिक प्रणाली में आपको विजयी बनाएगा। यानी कि किसी तरह के कोई विवाद है, डिस्प्यूट है, पारिवारिक विवाद, पति पत्नी, डिवोर्स या फिर प्रॉपर्टी विवाद या फिर कोई लड़ाई झगड़े वाली कोई कोर्ट कचहरी में आवागमन बना हुआ है, लंबे समय से आप उस पर संघर्ष कर रहे थे, वहां पर आपको ये एक शानदार विजयी मोमेंट 2023 को आप अपने डायरी में लिखने वाले हैं। यहां पर यदि देखा जाए तो जो रिश्तों में तनाव थी, रिश्ते आपके सही तरीके से नहीं हो पा रहे थे, वो आपका काम होगा, रिश्ते आपके कंप्लीट होंगे। संतान प्राप्ति के भी आपको शानदार शुभ संयोग बनेगा और शनिदेव का गोचर आपको आपके जीवन में अपने स्तर को ऊपर उठाने में विशेष सहयोग करेगा। देश विदेश में आप अपनी एबिलिटी का, अपनी योग्यता का परिचय दे पाएंगे और अपनी योग्यता के आधार पर ही एक शानदार अपनी मूवमेंट को, शानदार अपनी डेवलपमेंट को अपने जीवन में अर्जित करने में आप सफल भी होंगे। इसी वजह से आपको इस गोचर का या 2023 का एक सकारात्मक तरीके से अपने जीवन में यूटिलाइज करना होगा। शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से इस पूरे साल में आपको थोड़ी सी निर्णय जब भी करें तो आप बहुत सोच समझ करके करें, गाड़ी बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं और सरकार के किसी भी गाइडलाइंस का उल्लंघन ना करें। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में अपने संबंधों को थोड़ा बेहतर बनाएं। पारिवारिक डेवलपमेंट का ये पूरा साल होगा। इस पूरे साल में आप देखेंगे कि आप फाइनेंशियली समर्थवान हो रहे हैं। शनिदेव का कुंभ राशि गोचर का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं ये आपके तमाम तरह के रुके हुए कार्यों को एक बार इस पूरे 2023 में आप कंप्लीट कर पाएंगे। सरकारी नौकरी में हैं, किसी तरह कोई विवाद हुआ और आप नौकरी से वंचित हैं, बर्खास्त हैं या फिर सस्पेंडेड हैं, तो निश्चित रूप से इस साल में आप पुनः अपने उस पद प्रतिष्ठा को अर्जित कर पाएंगे। कई बार हमारी वर्चस्व क्षीण हो जाती है, लेकिन फिर हम पुनः एक नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ अपनी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और हमें सफलता भी मिलती है। कई बार आप देखेंगे कि आदमी पूरी तरीके से डिफीट हो गया, बहुत बड़ी चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, वो चल फिर नहीं पा रहा है, कोमा में चला गया, लेकिन फिर अचानक वो अपने जीवन की नई शुरुआत करता है, यानी कि पुनर्जन्म कह सकते हैं उसे। तो एक तरह से मतलब दोबारा
रीटेक जीवन का यदि देखा जाए कोई समय होता है तो कन्या राशि वालों के लिए 2023 एक रीटेक का समय है। जिस अटेम्प्ट में आप फेल हुए उसी अटेम्प्ट को आप दोबारा पुनः फिर से करेंगे और उसमें आप सफल हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, गोचर ग्रहों का एक सटीक विश्लेषण आप चाहते हैं कॉल के द्वारा, या फिर आप लिखित चाहते हैं कि आपको आपके जन्म कुंडली के माध्यम से शनि के गोचर का प्रभाव लिखित रूप में आपको दी जाए, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर बर्थ डिटेल भेजें। आंशिक शुल्क जो भी उसका निर्धारित होगा वो आपको बताया जाएगा और आप उसे जरूर आप दे करके अपने लिखित रूप से अपने प्रेडिक्शन को, अपने फलादेश को प्राप्त करें। हमारे साथ आप जरूर जुड़े रहें। चैनल को आप सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी इसे करें। आपसे निवेदन है हमारा। कन्या राशि वाले जातकों को 2023 की एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। एक नया सवेरा कन्या राशि वाले जातकों के जीवन का 2023 साबित होगा। खोई हुई वर्चस्व को अर्जित करने वाला साल होगा और एक बार जहां पर आप असफल हुए उसी जगह पर आपको पुनः अटेम्प्ट करके अपनी जीवन में सफलता अर्जित करने वाला साल के रूप में भी आप 2023 को देख सकते हैं। शनि देव आपके जीवन में आपके भाग्य विधाता हैं, एक तरह से आपके शानदार सहयोगी। तो इसी वजह से ये राशि परिवर्तन आपके लिए विशेष कल्याणकारी जरूर साबित होगा। धन्यवाद। जय माता दी।